not a king, I am not a god, I am worse. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर को। पूरा का पूरा वन शॉट बैंकिंग चैप्टर है। बहुत ही छोटे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि इसमें केवल 4 से 5 टॉपिक हैं। आप लोग देखिए, बैंकिंग एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम क्या करते हैं, अपनी मनी को सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और कई बार अगर हमको ज़रूरत होती है तो हम लोग वहाँ से लैंड भी करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन, है ना। तो ये तो खैर आप लोग को पता ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, तो 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट्स। नॉर्मली जितने भी लोग होते हैं तो उनका सेविंग अकाउंट्स ही होता है ना। तो सेविंग अकाउंट्स में हम लोग अपनी मनी जब ज़रूरत होती है, जब विड्रॉ कर लेते हैं, जब रखते हैं, तो हमें उसका इंटरेस्ट पे करती है बैंक, है ना। हमारे पैसे का बैंक इंटरेस्ट पे करती है। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट। अभी एक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन्स का। ज़्यादातर करंट अकाउंट में जितना भी मनी इन लोग का होता है, तो वो इसके लिए बैंक को सिक्योरिटी देते हैं कि आप हमारी मनी को रखें। होता क्या है, जैसे सेविंग अकाउंट का एक लिमिट है ना, अपने पैसे का कि भाई इतना ही जो है कर सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में कितना भी मनी एक बार में निकाल सकते हैं, कितना भी मनी एक बार में सबमिट कर सकते हैं। तो इसका जो है बिजनेसमैन्स को या जिनका भी करंट अकाउंट होता है उनको पे करना पड़ता है रुपीज़। ओके। अगर हम बात करें तीसरा जो है वो होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सपोज दैट आपके पास 10 लाख रुपए है और आप 10 लाख रुपए अपने घर में रखेंगे, या मान लेते हैं, ठीक है, अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, उससे अच्छा है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, अगर आपको उन 10 लाख रुपए की या 1-2 लाख रुपए की जितने भी आपके पास रुपए हैं आपने सबमिट कर दिए, तो ये आपको कुछ समय के बाद, जैसे मान लेते हैं 2 ईयर्स के बाद, आपको 15 लाख या 12 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या हो जाता है, हमारा रुपी जो होता है वो फ्रीज हो जाता है उन 2 सालों के लिए। क्लियर ना। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। अगर हमको पैसों का ज़रूरत नहीं है और हमारे पैसे इधर उधर चले जाते हैं तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लियर। खैर, जो हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरडी, है ना। तो रिकरिंग डिपॉजिट जैसे कि मोस्टली जो होता है रिकरिंग डिपॉजिट बड़े स्केल पर इंडिया में होता है यूज़, है ना। जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फैमिलीज में जैसे 500 रुपीज़ पर मंथ सबमिट कर रहे हैं ना, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट है। और इससे क्या होता है, जब वो एक 2 साल 3 साल या फिर एक लंबी ड्यूरेशन तक जब इतना रुपया जमा करते हैं तो उनको एक बड़ी सी मनी, है ना, उनको मिल पाती है। बेसिकली हम लोग का जो चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है, रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। तो बाकी के अकाउंट्स भी डिस्कस करना जरूरी था बिकॉज ऑफ बैंकिंग चैप्टर है, आप लोग को इतना तो बेसिक आना ही चाहिए। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट सम, क्या लिखा है, इंटरमीडिएट इंटरवल्स, है ना, मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 10 ईयर। क्लियर ना। अ गुड मिक्सचर ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सेविंग बिल्ड्स सेविंग कल्चर इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है, आरडी होता है, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको कर सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 10 ईयर। क्लियर ना। और इससे क्या होता है, एक सेविंग कल्चर क्रिएट होता है हमारी सोसाइटी में। और ये बहुत ही मतलब आप जितना भी फैमिलीज हैं, मतलब आप छोटे छोटे बच्चा भी कर सकता है कि अगर उसे मंथली 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ सबमिट करना है तो वो अपनी पॉकेट मनी से निकाल करके सबमिट कर सकता है। और जब वो साल 2 साल 3 साल इतना लंबा ड्यूरेशन, जब 3 ईयर्स के बाद वो अपना रुपये देखेगा तो उसके पास प्रॉपर रुपीज़ हो पाएंगे, है ना। इससे एक सेविंग कल्चर जनरेट होता है, जैसे कि आप कभी रुपये वेस्ट कर देते हैं, है ना, कहीं पर भी आप, तो जो है आप आरडी कर सकते हैं। क्लियर ना। चलिए, चैप्टर पढ़ने का एक और फायदा है कि आपको आरडी के बारे में प्रॉपर जानकारी हो गई है। क्लियर ना। फिक्स डिपॉजिट, है ना, कई सारे टर्म्स आते रहते हैं। खैर, अगर हम अभी बात करें मेरिट्स के बारे में, मेरिट्स ऑफ आरडी अकाउंट, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, तो पहला तो है बेटर इंटरेस्ट वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू बेटर मिल जाती है हमको, है ना। और दूसरा है सिक्योरिटी टू योर फंड्स, अपने फंड्स का क्या हो जाता है, सिक्योरिटी हो जाता है कि हमारे जो फंड्स हैं, जो भी हमारा रुपए है वो तो सिक्योर है ही है, साथ में उसके साथ इंटरेस्ट भी हमको प्रॉपर वे में मिल पा रहा है। क्लियर ना। अगला है टारगेट बेस्ड सेविंग, मतलब कि अगर मान लेते हैं हमने एक टारगेट बना लिया कि भाई हमें इतने ईयर तक इतना रुपये सबमिट करना है, तो क्या होगा, हमारा जो है हम लोग वो टारगेट भी अचीव कर पाते हैं। क्लियर ना। और इसमें हमारा आरडी है ना, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट
हेल्प कर रहा है भाई, ये मेरिट्स हो गए इसके। डीमेरिट बस एक ही है कि अगर हम चाहें, फंड्स आर नॉट ईजिली एसेसेबल। मान लेते हैं सपोज दैट कि हमने अपने 100 रुपीज़ करके सबमिट किए है ना, या 1000 रुपीज़ करके सबमिट किए। अब हमको क्या हुआ, 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद उसका ज़रूरत पड़ रहा है, लेकिन हमारा टारगेट है 4 ईयर का, है ना। तो हमारे फंड्स हमको ईजिली एसेसेबल नहीं होंगे, मतलब 4 ईयर्स के बाद ही जो हमको इंटरेस्ट पे मिल रहा था, जो भी वो आरडी डिपॉजिट होने वाला था, तो वो मिलेगा, ठीक है। प्लस ऐसा नहीं है कि उस समय पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम मिलेगा, क्लियर ना। तो इसीलिए फंड्स ईजिली एसेसेबल नहीं है, और ये सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम टारगेट बेस, फिर टारगेट हो ही नहीं पाएगा पूरा कंप्लीट कभी, है ना। अगर हम इजीली, तो फिर तो सेविंग अकाउंट में कर दें, इससे अच्छा तो सबमिट, है ना, सेविंग अकाउंट में सबमिट कर दें, वहां से भी तो इंटरेस्ट आ रहा है, क्लियर ना। तो चलिए ठीक है, अभी हम अगर बात करें इंटरेस्ट जो है, हम लोग नॉर्मली जो प्रीवियस क्लास में पढ़ करके आए हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट एक होता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P 1 + R अपॉन 100 का पावर n-1, क्लियर ना। और अगर हम बात करें आरडी अकाउंट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है I = P मीन्स प्रिंसिपल, जो हम लोग पर मंथ सबमिट करते हैं। अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको और बेटर समझ आएगा। प्रिंसिपल पर मंथ वाला, एन मीन्स हम यहाँ पर मंथ्स के लिए यूज करेंगे, मंथ्स में डील करेंगे, तो एन मंथ्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है। जो भी चीज ईयर में दी जाएगी तो हम उसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन करते समय सारी चीजें डिस्कस करूंगा। 2 × 12 R अपॉन 100, क्लियर ना। तो ये जो है इतना, ये फॉर्मूला होता है आरडी का, क्लियर ना। अभी कुछ और भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आरडी का फॉर्मूला है और ये n+1 अपॉन 2, तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × n+1 2 × 12 R अपॉन 100। I इज अ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट है भाई जितना भी हमने मनी सबमिट किया है, P है प्रिंसिपल, है ना, और n है नंबर ऑफ मंथ, एंड R इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा एक बात है, जैसे मान लेते हैं n इज अ नंबर ऑफ मंथ, मान लेते हैं हमने पहले मंथ में कुछ सबमिट किया, दूसरे मंथ में कुछ सबमिट किया, तीसरे मंथ में कुछ सबमिट किया, फोर्थ मंथ में डॉट 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 डॉट, हमने n मंथ तक ये क्या किया, सबमिशन किया, क्लियर ना। ये जो n+1 अपॉन 2 है ना, ये बताते हैं अभी कहाँ से आता है। तो जब हमने इतने मंथ तक एक मनी को सबमिट किया है, इट मीन्स आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये AP बन गया है ना। सम ऑफ AP करेंगे अगर हम, सम ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1d, क्लियर ना। जिन लोग ने AP पढ़ लिया है उन लोग को ये समझ आएगा, जिन लोग पढ़ लेंगे तभी जरा ध्यान से देखेंगे। एक इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, है ना, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज अ D। ओके, जा करके वैल्यू पुट कर दो, A का वैल्यू कितना है 1 है, D का वैल्यू कितना है 1 है, क्लियर ना। रखेंगे वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा 2 + n-1, तो यहाँ पर आ जाएगा n/2 और अंदर आ गया n+1, तो हो गया n+1 अपॉन 2। मतलब कि जब हम n टर्म्स का सम कर रहे हैं, n टर्म्स का, तो हमारा आ रहा है n+1 अपॉन 2, क्लियर ना। तो एक तरीके से हमारा जो फॉर्मूला ये आया है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है फॉर्मूले का n+1 अपॉन 2, ये इसी का है। और 12 जो डिवाइड किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है क्योंकि ये बात मंथ में है, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लियर ना। बाकी रेट परसेंट में होता है, तो परसेंट जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और P तो जानते ही हैं आप कि पर मंथ जो भी हमारा प्रिंसिपल है वो जो सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला जनरेट हो गया। अच्छा एक चीज और भी होती है जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। मान लेते हैं आपने 100 रुपीज करके 1 ईयर तक 100 रुपीज सबमिट किए, अब उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस आपने 100, प्रिंसिपल आपका 100 था मान लेते हैं, और n मंथ तक सबमिट किया आपने, क्लियर ना। तो ये जो पूरा एडिशन होगा इन दोनों का, ठीक है ना, आपने मान लेते हैं 1200 रुपीज सबमिट कर दिया और उसका मान लेते हैं 120 रुपीज इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल जो रुपीज आपको मिलेगा 1320, दैट इज द मैच्योरिटी वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, क्लियर ना। और ठीक है, इस तरीके से हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको बात समझ आएगी, क्लियर। यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्या दिया गया है आप जरा देखेंगे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अमन डिपॉजिट ₹350 पर मंथ, है ना, तो ये तो दिया गया है आपका क्या, प्रिंसिपल दिया गया है ₹350 पर मंथ सबमिट कर रहा है। आरडी फॉर 1 ईयर, मतलब कि हमारा जो एन का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 12 मंथ, क्लियर ना।
एंड इसके बाद बोल रहा है कि जो रेट है हमारा वो कितना है 8%। क्लियर है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। अब जरा मैच्योरिटी वैल्यू का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है P मल्टीपल N प्लस आई, है ना। आई ना, ये आई पहले निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होगा जरा देखें, P मल्टीपल N प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीपल 12 R अपॉन 100। क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, P का वैल्यू कितना है 350, इसका N का वैल्यू कितना होगा 12, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल 12, R अपॉन R का वैल्यू कितना है 8 है, यहाँ पे 100 है। क्लियर ना। 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा। क्लियर ना। 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 13 2 ज़ा कितना हो गया 26, और 26 13 7 ज़ा 91, 91 2 ज़ा 182। सो द इंटरेस्ट इज 182, इंटरेस्ट 182 आ गया ना। इतना बात क्लियर है आप सभी को। अब जरा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, वो क्या है मैच्योरिटी वैल्यू। प्रिंसिपल कितना था बेटा आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल था आपका 350 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस का कितना है 182। क्लियर ना। 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी, 12 3 ज़ा 36, कितना आ जाएगा 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी, 12 3 ज़ा 36 42। तो कितना आ गया यहाँ पे जरा देखेंगे, 4200 प्लस का 182 तो कितना आ जाएगा देखें जरा 4382। क्लियर ना। तो यहाँ पर हमारी जो मैच्योरिटी वैल्यू निकल करके आई है वो आई है कितना 4382। क्लियर ना। क्लियर ना। इंटरेस्ट ये हमने अलग से निकाल दिया यहाँ पे, और इसके साथ जब ऐड किया तो हमारा क्या आ गया मैच्योरिटी वैल्यू आ गया। हम देखने वाले हैं टॉपिक 2 में, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टॉपिक 2 या टाइप 2 देख लें। तो टाइप 2 में क्या है, मिस्टर शर्मा जी ने जो है बैंक में क्या किया है, रिकरिंग डिपॉजिट किया है 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 2 साल के लिए। तो ये जो है मैच्योरिटी वैल्यू इनको गिवन है, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू है 67,500 एंड देयर इज प्रिंसिपल इज 500 एंड हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P मल्टीपल N प्लस का I। क्लियर ना। साफ साफ आपको दिख रहा होगा आपको करना क्या है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके MCQ टाइप में पूछ लिया जाएगा। तो जरा देखेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू इज 67500 एंड देयर इज प्रिंसिपल 500 मल्टीपल N का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 ईयर, 2 ईयर मतलब का 24 मंथ। तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई, इंटरेस्ट कितना है जरा ध्यान से देखेंगे भाई, हमको निकालना है इंटरेस्ट, है ना। यही तो टाइप 2 है, बहुत इजी है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 60,000। यहाँ पर है 67,500, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई का वैल्यू आएगा 67500, 60,000, सो देयर इज 7,500। क्लियर ना। तो ये आ गया 7,500। ये हो गया आपका टाइप है। थर्ड का ए पार्ट है, टाइप 3 पार्ट ए, टाइप 3 पार्ट बी, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जरा देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सानिया ने एक आरडी अकाउंट खोला और प्रिंसिपल हमको कितना दिया गया है 800। पहले सारा डेटा लिख लेते हैं। हमको टाइम दिया गया है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब 3/2 ईयर, इट मीन्स 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 मंथ। क्लियर ना, है ना। फिर इसके बाद बोला है कि जब इफ सी होगा यहाँ पे, इफ सी रिसीव 15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू दी गई है 15,084। क्लियर ना। और हमसे बोल रहा है फाइंड द इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट। क्लियर ना। फाइंड द इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर ना। मतलब आर का वैल्यू फाइंड करना है तो पहले आर निकालने के लिए आप लोग को आई का जरूरत पड़ेगा, इसका आपको जरूरत पड़ेगा, नीड पड़ेगा इसका, है ना। तो देखते हैं आई कैसे फाइंड करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P मल्टीपल N प्लस का I।
क्लियर ना। और एक बात और बता दे रहे हैं, आप लोग अगर जो है अच्छे से फॉलो किए ना तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लिए तो बस उतने से हो जाएगा। पहले मैं सारे टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद PYQ करा दूंगा इसके सारे के सारे, देन यू अंडरस्टैंड द होल फिनोमिना। ओके, एंड बाकी तो ठीक है, मतलब शेयर वेयर कर देना आप लोग, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 800 हो गया और इसको कितना हो गया, इसका वैल्यू 18 हो गया, प्लस का आय हमको निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा 15,084। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 होता है 144, यहाँ पे आ जाएगा 14,400 एंड 15,084। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आय का वैल्यू कितना आएगा, 084 14,400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 684। क्लियर ना। आई का वैल्यू इतना आ गया, क्लियर ना, आई का वैल्यू आ गया है। तो देखेंगे जरा हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है। क्लियर ना। तो चलिए हम यहाँ करके दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, है ना, बाद में इसको हटा देंगे, ये टाइप 3B है ना, तो यहाँ पे करके दिखाई दे रहे हैं। जरा देखिएगा, तो यहाँ पर आई का वैल्यू आ गया है, तो आई, अब जरा आई इज इक्वल टू क्या होता है, P मल्टीपल n प्लस 1 R 2 मल्टीपल 12 R अपॉन 100। क्लियर ना। अब हम जैसे ही यहाँ पर 684 पुट करेंगे, P का वैल्यू कितना है 800 और N का वैल्यू कितना है 18, 18 1 19, 2 मल्टीपल 12 और यहाँ पर R का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ये हो गया 100। 00 से 00 कैंसिल आउट, 6 3 जा 6 2 जा, है ना, 2 ये 4 हो गया, 4 2 जा हो गया, यहाँ पे हो गया कितना 19 2 जा 38, है ना। ये जो है पूरा का पूरा डिवाइड में भेज देंगे, ऐसे है ये 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 19 मल्टीपल R और इधर है 684। क्लियर ना। तो ये हो जाएगा 684 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल कितना 19। क्लियर ना। अभी जरा इससे कट करेंगे 3 से कट करेंगे, 3 2 जा और 3 2 जा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 जा। क्लियर ना। फिर से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 114, 19 से कट करेंगे तो 19 6 जा, है ना, तो यहाँ पर रेट आ जाएगा 6%। तो इस क्वेश्चन का इस तरीके से कुछ है, आप लोग देखिएगा, पहले इंटरेस्ट निकालना है और यहाँ पर फिर रेट फाइंड करना है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, ऑलरेडी हमको क्या दिया गया है, उत्कर्ष ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को खोला है और जो है वो 600 पर मंथ सबमिट कर रहा है, इसके बाद 4 ईयर तक कर रहा है ऐसा काम। अगर वो 5,880 रुपीज उसको एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको आई का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे ऑलरेडी, एज अ इंटरेस्ट जो है 5,880, ये इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। यहाँ पर इंटरेस्ट निकाला था हम लोगों ने और यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है, बस टाइप बी में इतना ही है, बाकी कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है दोनों में, है ना। और पी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 600 है गिवन है और एन का वैल्यू है कितना 4 ईयर है, तो 4 मल्टीपल 12 देयर इज अ 48। ओके, सो ये सारे के सारे डेटा दिए गए हैं। देन नाउ फिर से ऐसे ही हम लोग क्या कर देंगे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आई का वैल्यू, आई का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीपल n प्लस 1 2 मल्टीपल 12 R अपॉन 100। क्लियर ना। P का वैल्यू कितना है 600, है ना, आई का वैल्यू कितना है 5,880 एंड देयर इज n का वैल्यू 48 है, 48 प्लस 1 49, यहाँ पर हो गया 2 मल्टीपल 12 एंड R को हमको फाइंड करना है। तो इससे जब इसको कट करेंगे तो कितने टाइम से आएगा, 12 2 24, 24 2 48। क्लियर ना। 00 से 00 कैंसिल आउट, 6 2 12 होता है, 12 मल्टीपल 49 और यहाँ पे कितना है R, इधर कितना है 5880, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 5880 12 मल्टीपल 49, ये डिवाइडेड में आ जाएगा इधर 49 12 जा, मतलब कि यहाँ पे 120 आ गया, 12 10 जा, तो कितना आ गया R का वैल्यू 10%। देखिए आप लोग का कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा आप लोग को देखना पड़ेगा, है ना, बाकी तो जो है कुछ है नहीं इसमें। तो 49 का जब करेंगे तो 12 टाइम्स यहाँ पे होगा 120 हो गया, देन फिर से 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया इसका 10%। इसके बाद आपके 2 टाइप बचे हुए हैं, आपके 2 टाइप और करा रहे हैं हम आपको, चलिए देखिए। तो अब जो ये वाला टाइप है, टाइप नंबर 4, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टाइम पूछा गया है और टाइम पर आप लोग का यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी यूज होने वाला है। अभी देखिएगा क्या क्या डेटा दिया गया है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन से टैकल करने वाले हैं। क्लियर ना। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में पूछा जाता है। क्लियर ना। अभी जरा ध्यान से देखेंगे,
हमारा क्वेश्चन में बोला गया कि 400 रुपीज़ पर मंथ सबमिट कर रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल कितना है आपका 400 है ना, और आपका मैच्योरिटी वैल्यू बोला है इफ़ ही गेट्स 30,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। क्लियर ना, तो ये कितना है 30,100। क्लियर। हमसे बोल रहा है कि बताओ कि उसने कितने टाइम तक अकाउंट को हेल्ड करा, और रेट दिया गया है 10% पर एनम। अभी जरा ध्यान से देखेंगे, पहले तो हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीपल n+1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल 12 R अपॉन 100। P का वैल्यू कितना है भैया, देखें जरा आप लोग, P का वैल्यू है 400, n का वैल्यू हमको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे 2 मल्टीपल 12, R का वैल्यू कितना है 10, 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, 4 3 जा है ना, 2 5 जा, मतलब कि यहाँ पे बचा 5n+1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब इंटरेस्ट हमारा ये आ गया है। क्लियर ना। अभी जरा ध्यान से देखेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P मल्टीपल n प्लस का I। क्लियर, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यही होता है, मैच्योरिटी वैल्यू का, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू है 30,100, और यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 400 है, N कितना है आप लोग देखेंगे जरा, कितने मंथ के लिए हमें नहीं पता, कितने मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट हमारा क्या आया था 5n+1 अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर ना। अब जरा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, अपॉन में 1, एलसीएम लेंगे तो ये 3, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया 1200n प्लस का 5n n प्लस का 1, ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 30,100। बस आप लोग कैलकुलेशन जो है ध्यान रखिएगा कैसे करना है आपको। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 30,100 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1200 प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n, ये जाकर के इससे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 5n प्लस का 5n स्क्वायर, और ये है 30,100 मल्टीपल 3। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन कर लें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, 5 हमने कॉमन कर लिया है ना, 5 कॉमन किया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 241n प्लस का n स्क्वायर। क्लियर ना, और ये हो गया 30,100 मल्टीपल का 3, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 30,100 मल्टीपल का 3 डिवाइडेड बाई 5, 241n प्लस का n स्क्वायर। क्लियर ना, इससे इसको कट करेंगे 6 जा, और फिर ये दो डिजिट्स एक साथ तो 0 आ जाएगा, 2 जा और पीछे एक 0, 6020 मल्टीप्लाई बाई 3, एंड देयर इज कितना आ जाएगा, देखिए जरा 18,000 कितना आएगा, 6 3 जा 18 है ना, तो 180 हो गया, और ये कितना हो गया 60। क्लियर ना, तो यहाँ पर हो गया कितना 18,060। क्लियर ना, और इधर चल रहा है 241n प्लस का n स्क्वायर। अब देखिए जरा, यहाँ पर हो गया n स्क्वायर माइनस का 241n, और ये हो गया, सॉरी माइनस का नहीं, ये इधर ले गए, इसको इस डिजिट को उधर ले गए हैं, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 18,060। क्लियर ना। अब इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर आप सभी लोग जो है कर पाएंगे हमें लग रहा है। चलिए हम बता दे रहे हैं फैक्टर क्या होगा, n स्क्वायर, इसका जो है फैक्टर होगा 301n माइनस का 60n माइनस का ये हो जाएगा 60। अब जब क्या करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं n, ये हो गया n प्लस का 301 माइनस 60 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा n प्लस का 301 इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर लेंगे कॉमन, n प्लस का 301, और ये हो जाएगा n माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना, यहाँ तक बात समझ आ रही है, इतना दिख रहा है आपको। चलिए ठीक है, बाकी यहाँ पर n प्लस का 301, और ये आ गया आपका n माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम करेंगे n प्लस 1 इज प्लस 301 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 301, तो माइनस का तो नहीं आने वाला है, टाइम है तो माइनस का नहीं आने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पर n 60 मतलब कि ये मंथ्स कितने आ रहे हैं, टाइम यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ 60 मंथ, यहाँ पर 60 मंथ डिवाइडेड बाई 12 जब होगा तो ये कितना आ जाएगा 5 ईयर, मतलब हमारा जो टाइम है वो कितना आ गया 5 ईयर।
क्लियर ना। चलिए अब इसके बाद एक लास्ट पार्ट बचा है और उस लास्ट पार्ट को आपको बताएंगे। टॉपिक पार्ट नहीं है, टॉपिक है, और इनसे ज़्यादा जो है कुछ भी नहीं पूछा जाता है ना। ये 5 टाइप्स हैं केवल और केवल आपके बैंकिंग में। इसके बाद मैं PYQ सॉल्व करवा दूंगा आप लोग को, इन्हीं टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं टॉपिक 5। टॉपिक 5 में क्या बोला है कि विनोद क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन मनी जो है डिपॉजिट कर रहे हैं एवरी मंथ। हमें नहीं पता कितना डिपॉजिट कर रहे हैं एवरी मंथ, है ना, और वो 8% के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब रेट है 8%। और वो जो उनको क्या हो रहा है, मनी मिल रहा है लास्ट में 8088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर, मतलब ये है मैच्योरिटी वैल्यू आपका, और टाइम है आपका 3 ईयर। हमको बताना है कि वो मंथली कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर P हमको नहीं पता है, N का वैल्यू दिया गया है 3 × 12, देयर इज 36 मंथ। एंड अगर हम बात करें किसका, मैच्योरिटी वैल्यू का, तो वो कितना दिया गया है 8088। और अगर हम बात करें हमारा रेट का तो दिया गया है 8%। क्लियर ना। अभी जरा ध्यान से देखेंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है, P × N, N+1, 2 × 12 R/100। क्लियर ना। तो देखते हैं जरा, हमने क्या किया, P को जो है कंसीडर कुछ लोग X कर लेते हैं, हमने P को P ही रहने दिया, प्रिंसिपल को P ही रहने दिया। मैंने कुछ और कंसीडर नहीं किया, हमने लेट कर लिया कि हमारा प्रिंसिपल जो है P था, हमने P रुपीज इंस्टॉल कर रहे थे हर मंथ, है ना। तो P रुपीज हम इंस्टॉलमेंट कर रहे थे। यहाँ पर N का वैल्यू कितना है 36, 36 + 1 37, एंड देयर इज 2 × 12 एंड R इज कितना है 8/100। क्लियर ना। तो सॉल्व करेंगे जरा, 12 3 है ना, 2 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स, इससे इसको कट करेंगे तो 25, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा P × 3 × 37 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर ना, इतना क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर I का जो वैल्यू निकल करके आया है वो आया है ये, मतलब कि अगर हम देखें तो हमारा I आया है एक तरीके से, वो आया है 111p/25। इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए अभी जरा मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, P × N प्लस का I। N का वैल्यू तो हमको पता है कितना है 36, और I का वैल्यू कितना है 111p/25। मैच्योरिटी वैल्यू की अगर हम बात करें वो कितनी है अपनी 8088। क्लियर ना। अभी जरा ध्यान से देखेंगे, ये हो गया 36p प्लस 111p/25। एलसीएम लेंगे 36 × 25, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। 36 × 25, तो देखिए जरा करिए कैलकुलेशन। 25 6 कितना होता है 150, कैरी लगा 15, 25 3 75, 75 एंड 15 कितना हो जाएगा आप बताएं जरा। ये हो जाएगा आपका 900p हो जाएगा, प्लस का 111p। 900 और 111 कितना हो जाएगा 1011p डिवाइडेड बाई 25, और इधर चल रहा है 108, और ये हो गया यहाँ पे 88, है ना, 8088। इधर ये प्रोडक्ट होगा 8088 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड सामने कितना है 1011p। क्लियर ना। अभी जरा ध्यान से देखिएगा, इसको डिवाइड में जैसे ही लाएंगे यहाँ पर तो देखिएगा जरा, ठीक है, ये हो जाएगा 8088 मल्टीप्लाई बाय 25/1011, ये क्या हो जाएगा p। इसको से कट करेंगे 8 टाइम्स जाएगा, है ना, 8 टाइम्स जाएगा। और 25 8 कितना होता है 200 होता है, कितना होता है 200। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकल करके आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 200। क्लियर ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंकिंग चैप्टर आप लोग का खत्म हो चुका है, और आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। मैं PYQ लगवा दूंगा, आप लोग अगर इतना लगा लेते हैं दैट सफिशिएंट इन अ बैंकिंग चैप्टर। और बैंकिंग चैप्टर का जो वेटेज रहता है एग्जाम में 3 + 1 अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स का मान लेते हैं, और 3 मार्क्स का तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। 4 मार्क्स का ना सही तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, और आप लोग इसको जो है सीरियसली जो है लीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोग अगर सही से समझते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ना आए। प्लस मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में
बैंकिंग से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं चाहता हूँ और भी ज़्यादा कंटेंट अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड करूँ, प्लस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करा पाऊँ और आप लोग अच्छे से जो है फॉलो करिए इस चीज़ को, है ना। कभी ना कभी तो आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा और आप लोग जो है उस चीज़ को अच्छे से समझिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, आप लोग समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।